हाथों में कशकोल ज़बां पर ताला है, अपने जीने का अंदाज निराला है। आज कसम से तुम भी छत पर आ जाओ, थोड़ी देर में चांद निकलने वाला है। तो चांद निकल गया है, आप लोग जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए। मक़्ते मुशायरा मोहतरम वक़ार और आबरू हमारे गज़ल की और हमारे मुशायरे की जनाब ताहिर फराज रामपुरी दबिस्तान रामपुर से हैं, लेकिन अपने आप में इस माइक की कसम खा के कह रहा हूँ, इस खूबसूरत सदारत की कसम खा के कह रहा हूँ, इस खूबसूरत मुशायरे की फतेहपुर की कसम खा के कह रहा हूँ कि गज़ल के ऐसे लहजे अब बचे नहीं हैं। एक बार आप इनकी सलामती के लिए जोरदार तालियां। जनाब सदर से इजाज़त। नैयर की तारीफ क्या करेंगे, तो ये तो हम जहद एक ऐसे चराग हैं जिसकी रोशनी हर तरफ किसी भी मौजू पे, किसी भी सब्जेक्ट पे या किसी भी अंदाज में, अभी तो बहुत से पहलू ऐसे हैं जो आप पर उजागर नहीं हुए हैं, लेकिन मुझे थोड़ा थोड़ा उनके बारे में इल्म है, तो मैं इनकी बड़ी कद्र करता हूँ। आपकी सीखा है और नहीं, और इसमें कोई शक नहीं कि ये इल्म में और अदब में अल्लाह इनको सलामत रखे। बहुत लायक और फाइज आदमी हैं। सैयद सलाउद्दीन साहब से चूँकि ताल्लुक़ बहुत पुराना है, लेकिन एक रिवायत और जो कशौरा शरीफ की पाकीज़गी के हवाले से वहाँ के बाशिंदगान में जो एक तहज़ीब, तमद्दुन और मोहब्बत पाई जाती है, जो मोहब्बत पाई जाती है वो असल चीज़ है, तो वो माशाल्लाह है उनके अंदर। और वो जब भी आते हैं इस इलाक़े में तो आसपास के मुशायरों में शरीक ज़रूर होते हैं, क्योंकि उनकी दिलचस्पी का इसमें दखल है। बहरहाल मैं क्या अर्ज़ करूं, जो हालात हैं वो आपकी सब नज़र में हैं, लेकिन बड़े सलीक़े से, बड़े अदब से ही अगर कोई एहतजाज भी है तो वो हम शायर होने की हैसियत से दर्ज करा सकते। तो एक गुजारिश है बड़े अदब के साथ कि मेरे आंसू तेरी आंखों से अगर मिल जाएं, मेरे आंसू तेरी आंखों से अगर मिल जाएं। मैंने अर्ज किया गुजारिश है, मेरे आंसू तेरी आंखों से अगर मिल जाएं, जितने मुरझाए हुए फूल हैं सब खिल जाएं। वाह 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 वाह। जितने मुरझाए हुए फूल हैं सब खिल जाएं। सांस लेना मुझे आसान भी हो सकता है, सांस लेना मुझे आसान भी हो सकता है, आसान भी हो सकता है। टहनियाँ पेड़ की धीरे से अगर हिल जाए, वाह, टहनियाँ पेड़ की धीरे से अगर हिल जाए। खामोशी, खामोशी इतनी भी अच्छी नहीं होती ताहिर, खामोशी इतनी भी अच्छी नहीं होती ताहिर। मुझको डर है न कहीं होंठ तेरे सिल जाए। अरे वाह 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 वाह। खामोशी इतनी भी अच्छी नहीं होती ताहिर। चलिए मैं सीधी सीधी गजल आपको सुनाता हूँ। इरशाद। अब आप लोगों से कोई शकवा नहीं है, आप शामिल हो सकते हैं, लेकिन एक बात कही है, आप हमारे साथ नहीं। आप हमारे साथ नहीं। बेटा आप खामोश हो जाओ। रात भर तुमने पता नहीं क्यों तुम्हारे वालिदैन ने मुशायरे में भेज के खुद को तन्हाई में मुलव्विस कर लिया, अल्लाह जाने। आप हमारे साथ नहीं, आप हमारे साथ नहीं, आप हमारे साथ नहीं। चलिए कोई बात नहीं। वाह 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 वाह। चलिए कोई बात नहीं, आप हमारे साथ नहीं,
चलिए कोई बात नहीं, आप किसी के हो जाए, आप किसी के हो जाए, आप किसी के हो जाए, आपके बस की बात नहीं। वाह 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 वाह। आप किसी के हो जाएं, आपके बस की बात नहीं। बात नहीं। अब हमको आवाज न दो, अब हमको आवाज न दो, आवाज न दो, अब हमको आवाज न दो, अब ऐसे हालात नहीं। अब ऐसे हालात नहीं। दो शेर गज़ल के हैं जो थोड़ा सा इस मिजाज से अलग होके कहे गए हैं, वो भी मुलाजा फरमाइए। अभी अब ज़रा सा आगे आ जाइए तो ज़्यादा अच्छा है। अब ऐसे हालात नहीं, जालिम से डरने वाले, जालिम से डरने वाले, जालिम से डरने वाले, क्या तेरे दो हाथ नहीं? वाह वाह वाह। क्या तेरे दो हाथ नहीं? तेरे दो हाथ नहीं। हमको मिटाना मुश्किल है, हमको मिटाना मुश्किल है, हमको मिटाना मुश्किल है। सदियां हैं लम्हात नहीं, सदियां हैं लम्हात नहीं। वाह वाह। लम्हात नहीं, आप हमारे साथ नहीं, चलिए कोई बात नहीं। बहुत शुक्रिया। ये थोड़ा सा माइक थोड़ा रिलीज कर दें। जी बेहतर है। एक गज़ल के दो तीन शेर मैं आपको इस तरह सुनाना चाहता हूँ। हाँ बेटा, अभी मैं सुनाता हूँ आपकी फरमाइश, लेकिन ये भी ज़रा सुन लें आप कि जो शायरी के हवाले से बात हो रही थी ना अभी, नैयर साहब ने, इसमें कोई शक नहीं कि अदब आलिया की तमाम तर शख्सियात के हवाले से एक जो तस्वीर बनाई और उस तस्वीर में, उस फ्रेम में मुझे भी फिट करने की कोशिश की। अब वो अल्लाह करे कामयाब हो जाए, लेकिन मैं खुद को इस लायक नहीं। अरे ताहिर भाई, आप बहुत बड़ी बातें हैं, बहुत बड़े लोग हैं। आज के दौर में अगर कोई एक मिसरा भी कबूल आम हो जाए या अदब आलिया में शामिल हो जाए तो बड़ी बात है, और उसी एक मिसरे से लोग जिंदा रह जाते हैं, इसमें कोई शक नहीं। सच्ची बात। तो मेरी कोशिश ज़रूर है कि किसी हद तक तमाम तर उयूब और तमाम तर जो महासिन हैं उन पर नज़र रखी जाए, और शायरी जब की जाए तो उसमें कुछ ऐसा हो जो नया सा भी हो, या अगर नया सा ना भी हो तो कोई पहलू ज़रूर हो जो उसको थोड़ा सा मजमून को आगे बढ़ा। अब मैं अर्ज़ कर कि तू दुनिया है, सुनिएगा डॉक्टर साहब, इरशाद। तू दुनिया है तमाशा कर रही है। तू दुनिया आ है जाइए शायरी तमाशा सुनने कर के रही मूड में है। आ जाइए। तू दुनिया है तमाशा कर रही है, तू दुनिया है तमाशा कर रही है,
उधर जाना, इधर क्या कर रही है? इधर क्या कर रही है? वाह 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 वाह, तू अच्छा दुनिया है, है, बहुत अच्छा है, वाह 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 वाह। तू दुनिया है, तमाशा कर रही है, तमाशा कर रही है। उधर जाना, उधर जाना, इधर क्या कर रही है? वाह, इधर वाह, क्या कर रही है? लहजा है। आप लोग तशरीफ़ फरमा हैं और दूर दूर से आसपास के इलाक़ों से भी तशरीफ़ लाए हैं। मेरे लिए वाकई बाइस एज़ाज़ और बाइस इज़्ज़त और फ़ख्र की बात है, और मैं शुक्रगुज़ार हूँ आपका कि आप सब ने अपना कीमती वक्त दिया। तो मैं कोशिश करता हूँ कि जो खिदमत हो सके वो आपकी कर दूँ। तो दुनिया है, तमाशा कर रही है, इधर आना, उधर जाना, उधर जाना, अच्छा अच्छा इधर क्या कर रही है? अच्छा। अब एक शेर सुनिए, जब आपको याद होगा हम लोग सब अपने अपने घरों में मुक़य्यद हो गए थे। हाँ, शेर सुनिए, उधर जाना, इधर क्या कर रही? ये तन्हाई भी मेरी खामोशी में, ये तन्हाई भी मेरी खामोशी में, ये तन्हाई भी मेरी खामोशी में इजाफा बेतहाशा कर रही है। वाह, देखिए, सोचने की शायरी कभी कभी होना चाहिए। ये तन्हाई भी मेरी खामोशी में इजाफा बेतहाशा कर रही है, इजाफा बेतहाशा कर रही है। कोई धीमी करे रफ्तार इसकी, कोई धीमी करे रफ्तार इसकी, ये गर्दिश मुझको बूढ़ा कर रही है। हा 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 हा, वाह कोई वाह, धीमी वाह, करे वाह, रफ्तार इसकी, ये गर्दिश मुझको तो बूढ़ा कर रही है। ये लड़की नाम है जिसका मोहब्बत, आहा, ये लड़की नाम है जिसका मोहब्बत, ये अब दुनिया से पर्दा कर रही है। हा 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 हा, वाह वाह, ये वाह, लड़की वाह, नाम वाह, है जिसका मोहब्बत, क्या पर्दा रख के भाई, क्या शेर का है, वाह वाह, ये अब वाह। दुनिया से पर्दा कर रही है। ये लड़की नाम है जिसका मोहब्बत, ये अब दुनिया से पर्दा कर रही है। तो दुनिया है तम, बहुत से अशार ऐसे हैं जो पढ़ने में नहीं आते हैं, जहन में आ गए वरना स्लिप हो जाते हैं। उसके बाद फिर वही फरमाइशों का दौर शुरू होता है। हाँ, तो मैं चाहता ये हूँ कि इस दौर में जो हमारे देश में हमारी जो सामाजिक व्यवस्था है, जिसको हमने अपने बुज़ुर्गों से हासिल किया है, और जो साझा विरासत हमारे परवेज़ कहाँ गए हैं, बैठे हैं, गए तो हुए। उनका एक प्रोग्राम भी आता है। उस साझा विरासत को हमने जिया है ना। उस जीने के अंदाज को अपने बच्चों तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी हाँ, है ना। जी बेशक। क्योंकि वो एक ऐसी विरासत है जो चलती रहना चाहिए। कुछ लोग उस विरासत को, उस संस्कारों के साथ उस परंपरा को ख़त्म करना चाहते हैं। तो मैं सिर्फ याद दहानी के तौर पे एक गीत की शक्ल में, हाँ, अब मैं ज़रूरी समझता हूँ, अपना ज़रूरी समझता हूँ, फरीज़ा समझता हूँ कि उसको मैं याद दिलाऊं, बताऊं क्या है। बच्चों सुनो, दिन गीत सुनो। वो भी क्या थे, आहा, दिन वो भी क्या थे, दिन वो भी क्या थे, जब हम मिलकर देश में रहते थे। दिन वो भी क्या थे, जब हम मिलकर देश में रहते थे। दिन वो भी क्या थे, जब हम मिलकर देश में रहते थे, मिलकर देश में रहते थे। अपनी मिट्टी की खुशबू के, अपनी मिट्टी की खुशबू के परिवेश में रहते थे। दिन वो भी क्या वाह, वाह, थे, वाह, जब वाह, वाह। हम मिलकर देश में रहते थे। अपनी मिट्टी की खुशबू के परिवेश में रहते थे। दिन वो भी क्या थे, जब हम मिलकर देश में रहते थे। दादी की पहली रोटी जो गाय के नाम की होती, आहा,
दादी की पहली पहली रोटी जो गाय के रोटी नाम पे होती, जो गाय के नाम की होती, और अंतिम रोटी उनकी खाता था गली का मोती, और अंतिम रोटी उनकी खाता था गली का मोती। नंदू भी ठीक समय पर दरवाजे पर आता था, अपने हिस्से का खाना वो भी तो पा जाता था। आंगन में दरवाजे पर, आंगन में दरवाजे पर बकरी पाली जाती थी, आंगन में दरवाजे पर बकरी पाली जाती थी। चूंटियों के बिल के अंदर शक्कर डाली जाती थी, शक्कर डाली जाती थी। हम बच्चे ये सब करने के आदेश में रहते थे। वाह 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 वाह, दिन वाह, वो वाह, भी वाह, क्या थे जब हम मिलकर देश में रहते थे। क्या तस्वीर बनाई है, दिन वो वाह भी वाह। क्या थे जब हम मिलकर देश में रहते थे। अपनी मिट्टी की खुशबू के परिवेश में रहते थे। दिन वो भी, वो घर का कच्चा आंगन। मकसद मेरा सिर्फ उस तहजीब को याद करके और उस तहजीब में जो छुपी हुई मोहब्बत और प्यार था और एकता थी एक दूसरे के साथ, उसको जिंदा रखना और आगे बढ़ाना। तो एक शायर क्या कर सकता है इसके अलावा? वो घर का कच्चा आंगन और उस पे बरसता सावन, वो घर का कच्चा आंगन और उस पे बरसता सावन। हम भूल चुके हैं जब से मिल गए आधुनिक साधन। हम भूल चुके हैं जब से मिल गए आधुनिक साधन। एक मामूली सा बिछोना, एक मामूली सा बिछोना और छत पर जाकर सोना। एक मामूली सा बिछोना और छत पर जाकर सोना। किसी परी की कोई कहानी, किसी जिन्न का जादू टोना। किसी परी की कोई कहानी, किसी जिन्न का जादू टोना। दादी की कहानी वाले किरदारों में खो जाना। दादी की कहानी वाले किरदारों में खो जाना। और जाने कब चुपके से सुनते सुनते सो जाना, सुनते सुनते सो जाना। अब जाने आगे क्या होगा, अब जाने आगे क्या होगा। पशु पेश में रहते थे। दिन वो भी क्या थे जब हम ऐसे देश में रहते थे। अपनी मिट्टी की खुशबू के परिवेश में रहते थे। दिन वो, आखिरी बंद है, लंबा गीत है, आखिरी बंद सुना के इजाज़त चाहता हूँ क्योंकि मेरी भी गाड़ी का वक्त हुआ चाहता है और आप भी सारी रात से बैठे हैं। एक कागज, कभी कभी ना कुछ नॉस्टैल्जिया से कहते हैं, वो हमें याद है, महसूस किया। हमारी दादी एक दोस्त थी, हम उनको बुआ जी कहते थे। तो हमारी दादी हमारी उंगली पकड़ के जाती थी और एक गेहूं की बाली और एक सरसों की डाली, वो फसल जब आती थी तो उनको मुबारकबाद देने, गांव की बात है। हाँ। इस वजह से वो ईद पे सेवैयाँ उनके लिए अलग बन रही हैं, क्या है तमाम हो रहा, बड़ा प्यार है एक दूसरे के साथ।
लेकिन वो पता नहीं कहाँ किसकी नज़र लग रही है, कौन लोग हैं, क्यों चाहते हैं कि वो तहजीब ख़त्म हो जाए। आज भी हम एक दूसरे की मदद के बग़ैर, एक दूसरे के बग़ैर ज़िंदा नहीं रह सकते, ठीक है ना। लेकिन कुछ लोग हैं जो ये एक दरार डाल रहे हैं बीच में और उसे गहरा करना चाहते हैं। तो मेरा मकसद और सिर्फ और मकसद यही है इस गीत के माध्यम से। एक चीज़ और है, उर्दू मेरी मातृभाषा और हिंदी मेरी राष्ट्रभाषा। तो उर्दू के साथ आप बड़ा सौतेलापन कर रहे हैं, लेकिन मैं उसका जवाब ऐसे ही दे सकता हूँ कि अपनी राष्ट्रभाषा के हवाले से इस गीत में आपको उसका प्रयोग करके और उसको बता दूं कि हमारी राष्ट्रभाषा भी हमें उतनी ही प्यारी है जितनी हमारी हमें मातृभाषा है। क्योंकि नफ़रत का जवाब नफ़रत से नहीं दिया जा सकता, उसका जवाब सिर्फ मोहब्बत से दिया जा सकता है। तो आखिरी बंद सुनाता हूँ मैं, फिर इजाज़त चाहता हूँ। अपनी मिट्टी की खुशबू के परिवेश में रहते थे, दिन वो भी क्या थे जब हम ऐसे देश में रहते थे। एक कागा काँव काँव करके तो चला जाता था, एक कागा काँव काँव करके तो चला जाता था। मेहमान कोई आएगा ये बात बता जाता था, एक कागा काँव काँव करके तो चला जाता था। मेहमान कोई आएगा ये बात बता जाता था। गाँव के सभी दरवाजे रातों को खुले रहते थे, गाँव के सभी दरवाजे रातों को खुले रहते थे। टूटी साइकिल थी लेकिन हम सब से जुड़े रहते थे, हम सब से जुड़े रहते थे। ये सच है हम लोगों के, ये सच है हम लोगों के, उन दिनों में घर कच्चे थे। ये सच है हम लोगों के, उन दिनों में घर कच्चे थे। घर तो कच्चे थे लेकिन रिश्ते सारे पक्के थे, रिश्ते सारे पक्के थे। संत और साधु, संत और साधु कहीं और नहीं ऋषिकेश में रहते थे। दिन वो भी क्या थे जब हम ऐसे देश में रहते थे। अपनी मिट्टी की खुशबू के परिवेश में रहते थे। दिन वो भी क्या थे जब हम मिलकर देश में रहते थे, अपने देश में रहते थे। बहुत शुक्रिया।